अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हो? माय नेम इज़ मोहम्मद फ़हाद। अच्छा बेटा, आज हम पढ़ेंगे रेगुलर स्पेस। आर टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स एंटा इज कॉल्ड रेगुलर स्पेस इफ फॉर एनी एक्स बिलोंग टू एक्स देयर एग्जिस्ट ए क्लोज सेट ए इन एक्स where x not equal belong to a and there exist open set u and v such that x belong to u and a subset v where u intersection v equal to empty set। बेटा वो कहता है कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसको हम एक रेगुलर स्पेस कहेंगे अगर आपके पास एक एलिमेंट x से लेंगे, देयर एग्जिस्ट एक क्लोज सेट ले लेंगे ए जो x में से होगा, तो जो एलिमेंट हमने x से लिया है वो क्लोज सेट में बिलोंग नहीं कर रहा होगा। तो हम देयर एग्जिस्ट दो ओपन सेट लेंगे डिसजॉइंट जो आपस में बराबर ना हो। तो एक ओपन सेट x जो होगा एक ओपन सेट में से बिलोंग करेगा और जो क्लोज सेट a है वो दूसरे ओपन सेट का सबसेट होगा। फिर हमने जो दो ओपन सेट लेंगे बेटा उनका फिर हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। इसको फिर हम क्या कहते हैं? रेगुलर स्पेस कहते हैं। ठीक है बेटा, अब एग्जांपल हम देखते हैं इसकी। हमने एक सेट ले लिया एक्स ए बी सी, हमने टा ले लिया ये टोपोलॉजी हमारी बन रही है। हमने क्लोज सेट लेना है बेटा। क्लोज सेट कैसे लेते हैं कि एक्स के टा के जितने एलिमेंट होते हैं उनको हम माइनस करवा देते हैं, एक्स में से माइनस करवा देते हैं, वो क्लोज सेट बन जाते हैं। लिख दिए मैंने, एक्स में से टा को माइनस कर दोगे वो क्लोज बने। एक्स में से 5 को माइनस किया, एक्स बचा। एक्स में से एक्स को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। एक्स में से ए को माइनस कर बी सी आ जाएगा और बी सी को माइनस करोगे तो ए आ जाएगा। ये क्लोज सेट हो गया बेटा। हमने फिर क्या किया कि एक एलिमेंट एक्स से लेना था, हमने ए ले लिया एलिमेंट एक्स से यहाँ से वो जो एलिमेंट हमने ए लिया है वो क्लोज किसी एक क्लोज सेट में नहीं होना चाहिए। यहाँ भी है ए, यहाँ हमने एम्प्टी सेट नहीं लेना। बी सी है, बी सी में ए नहीं है और इसमें है तो हम बी सी ले लेंगे। ठीक है बेटा। अब फिर हमने दो ओपन सेट लेने थे u और v, जिसमें एक जो ए एलिमेंट लिया है उसमें कंटेन करना चाहिए और दूसरा जो हमने क्लोज सेट लिया है वो दूसरे ओपन सेट में का सबसेट होना चाहिए। तो हमने फिर एक ओपन सेट ले लिया बेटा, ए ले लिया यहाँ से ओपन सेट। ठीक है, ये ओपन है और ये क्लोज है और दूसरा ओपन सेट बी सी ले लिया हमने, बी सी ले लिया है और ये क्लोज बी सी है। बी सी जो होगा बेटा वो सबसेट हो जाएगा बी सी का। मैंने लिख भी दिया कि ये क्लोज है और ये ओपन है। तो फिर बाद में हमने दोनों जो ओपन सेट लिए हैं उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। ये बेटा आपके पास पहला ओपन सेट था और ये दूसरा, इनका इंटरसेक्शन लिया तो ये क्या आ गया आपके पास? खाली सेट आ गया। तो सो एक्स एंड टा इज़ रेगुलर स्पेस बन जाएगा ये। आर रेगुलर स्पेस टा वन स्पेस इज़ कॉल्ड टा थ्री स्पेस। एक रेगुलर स्पेस अगर टा वन स्पेस है तो उसको क्या कहेंगे? टा थ्री स्पेस होगी हमारे पास। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल और कर लें। हमने x ले लिया 1 2, टा बना लिया बेटा, हमने क्लोज सेट बना लिया हमने। ठीक है, एक एलिमेंट x से ले लेंगे और एक जो x से लिया है वो क्लोज सेट के किसी एलिमेंट में कंटेन नहीं करेगा, ये इसमें नहीं कर रहा। अब हम दो ओपन सेट ले लेंगे। ये दो ओपन सेट हमने ले लिए हैं, ये दो ओपन सेट, जिसमें से पहले ओपन सेट में से तो a बिलोंग कर रहा है और जो दूसरा क्लोज सेट हमारे पास 2 था उसका ये सबसेट बन रहा है। ठीक है बेटा, ये क्लोज सेट है। जो दोनों ओपन सेट लिए हैं ये और ये, इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। खाली सेट आना लाजमी है तो इसको हम कहेंगे रेगुलर स्पेस। आगे हमारे पास है कंप्लीट रेगुलर स्पेस। आगे जो बेटा कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स और टा इस सेट टू बी ए कंप्लीट रेगुलर स्पेस कहेंगे अगर आपके पास एक क्लोज सेट ए है इन एक्स तो एक एलिमेंट एक्स में से बिलोंग कर रहा है सच दैट, और जो एक्स में से बिलोंग कर रहा है वो ए में नहीं होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट, यहाँ तक तो आपके पास वही रेगुलर स्पेस की तारीफ है। आगे देखो देयर एग्जिस्ट, तो आपके साथ फिर एक
कंटिन्यू फंक्शन भी होना लाजमी है एफ और एक्स अप्रोच टू 0-1 इंटरवल पे। अब वो कहता है कि एफ ऑफ एक्स ये अगर फंक्शन में पुट करवाएं तो आपके पास आंसर 0 आना चाहिए, और ये सेट क्लोज सेट अगर फंक्शन में पुट करवाएं तो आपके पास 1 आना चाहिए। तो इसको बेटा कंप्लीट रेगुलर स्पेस कहेंगे। ठीक है, कहता है कि अगर x जो हमने एक एलिमेंट x लिया अगर वो पुट करवाएं फंक्शन में तो आंसर आपके पास 0 आना चाहिए, और ये पूरा क्लोज सेट इसमें पुट करवाएं तो आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसको कंप्लीट रेगुलर स्पेस कहेंगे। कंप्लीट रेगुलर स्पेस की है बेटा एवरी मीट्रिक स्पेस इज़ कंप्लीट रेगुलर स्पेस होती है। एक और है रियल लाइन विद यूजर टोपोलॉजी इज़ कंप्लीट रेगुलर स्पेस होगी। इसे एक थ्योरम है बेटा, वो भी कर लेते हैं। थ्योरम है बेटा कंप्लीट रेगुलर स्पेस इज़ रेगुलर। लेट कर लेंगे एक्स और टा एक कंप्लीट रेगुलर स्पेस है। देन वी है, फिर हम प्रूव करते हैं। देन वी हैव टू शो दैट एक्स इज़ रेगुलर। एक्स क्या चीज़ है हमारे पास, रेगुलर है बेटा। हम लेट कर लेंगे ए बी ए क्लोज सबसेट ऑफ एक्स। जो ए है वो क्लोज सबसेट ऑफ एक्स का होगा। एंड फिर हमने एक एलिमेंट उसी तरह जैसे पहले डेफिनेशन की है कि एक्स से ले लेंगे सच दैट जो एलिमेंट हमने ये लेंगे वो किस में बिलोंग नहीं करेगा, क्लोज सेट में बिलोंग नहीं करेगा। हमें पता है कि एक्स इज़ कंप्लीट रेगुलर स्पेस है। ये डेफिनेशन बन जाएगी। कब होगा ये कंप्लीट रेगुलर स्पेस, जब आपके पास एक कंटिन्यू फंक्शन बन जाएगा। तो वही फंक्शन है बेटा कि एफ ऑफ एक्स अप्रोच टू 0-1। अगर एफ एक्स पॉइंट पुट करवाएंगे तो 0 आंसर देगा, और ए पूरा सेट पुट करवाएंगे, क्लोज सेट पुट करवाएंगे तो 1 आएगा। तो हम 0 और 1 इंटरवल के बेटा ले लेते हैं। 0 और 1 है बेटा, ये पॉइंट ले लिया 0 और ये पॉइंट ले लिया 1। इनके दरमियान ही हमने बेटा इंटरवल ले लिए हैं। एक लेट यू ले लिया 0 1/2 ओपन ले लिया, और वी ले लिया ओपन 1/2 1 ले लिया। फिर हम दो ओपन सेट ले लेंगे वी यू और वी आर ओपन इन 0 और 1 इंटरवल के दरमियान में दो ओपन सेट ले लिए हमने। हमें पता है कि एफ हमारे पास क्या है, कंटिन्यू फंक्शन है। ठीक है, तो हम फिर ओपन सेट ले लेंगे। सो अप्लाई दिस एफ इनवर्स यू और एफ इनवर्स वी आर ओपन इन एक्स। एफ इनवर्स यू ले लियो और एफ इनवर्स वी ले लिया बेटा, वो क्या चीज़ है हमारे पास, ओपन। ठीक है, अब हमें ये कहाँ, ये देखो बेटा ये हमें सिंस हमें पता है अगर इस f को इधर ले आए x इज इक्वल टू एफ इनवर्स 0 बन जाएगा। अगर इस s को ले आए तो a इज इक्वल टू एफ इनवर्स 1 बन जाएगा। तो यही लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स 0 और a इज इक्वल टू एफ इनवर्स 1। तो बेटा यही है हमारे पास था कि एफ इनवर्स u, अगर u की वैल्यू यहाँ पुट करवाएं 0 1/2, तो हमारे पास अगर ये चल रहा है तो ओपन है, ओपन का मतलब पॉइंट जा रहा है एफ इनवर्स 0 एफ डॉट डॉट डॉट। तो एफ इनवर्स 0 किसके बराबर है बेटा, एक्स के बराबर। बाकी हमें तो सिर्फ पहली वैल्यू चाहिए, बाकी जो मर्जी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हम कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग टू एफ इनवर्स यू में से बिलोंग कर रहा है, पहली बात। इसी तरह हम कह सकते हैं कि अगर हम इसमें 1 पुट करवाएं फंक्शन में तो हमारे पास बेटा ये कह सकते हैं कि ये बन जाएगा ए सबसेट एफ इनवर्स वी का सबसेट बन जाएगा। फिर बेटा हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। ये x है और ये ए क्लोज सबसेट है, क्योंकि x इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। ये इसके एलिमेंट भी डिफरेंट होंगे, इसके भी डिफरेंट होंगे। तो बेटा इनका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आपके पास खाली सेट आ जाएगा। ये इसके एलिमेंट आपको पीछे बताया ना कि x ए में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये सेट भी बेटा अलग है। इसमें x बिलोंग कर रहा है, इसमें फिर a के एलिमेंट बिलोंग करेंगे क्लोज, तो ये दोनों डिफरेंट होंगे। तो बेटा इन दोनों का डिफरेंट का इंटरसेक्शन लेंगे तो खाली सेट आएगा। यही है एक्स इज़ रेगुलर, हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है, एक्स इज़ रेगुलर होगा। टाइगोनल स्पेस की डेफिनेशन है बेटा एक कंप्लीट रेगुलर स्पेस टा1 स्पेस इज सेड टू बी ए टाइगोनल स्पेस होगा। ये भी डेफिनेशन एमसीक्यूज़ में आ जाती है बेटा। तो हम कह सकते हैं एवरी मीट्रिक स्पेस इज़ अ टाइगोनल स्पेस है। थैंक यू सो मच बेटा, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।